मैसेज है, उन्होंने कहा जब बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट लिया, जो आप बोले ना कि विराट कोहली को अगर लास्ट खेलना है, जैसे बेन स्टोक्स ने बोल दिया कि भाई मुझे ये जो मैच है मेरा आखिरी है, तो उससे क्या होता है, एक पब्लिक को फेयरवेल देने का एक वो मिल जाता है पब्लिक को अपने प्लेयर को। यार होता है प्यार मोहब्बत जो भी हो, शायद हम भी देखना चाहते थे। इंडिया में अगर आपको याद हो, मुझे याद हो, आखिरी फेयरवेल शायद मुझे आशीष नेहरा जी का याद आता है। T20 मैच, ठीक है, आपको नेहरा जी का याद आता, और नेहरा जी का भी ऐसी था क्योंकि दिल्ली में था और विराट ने बोला भाई अपने नेहरा जी के लिए करवाते। उसके पहले सचिन तेंदुलकर के लिए याद आता है, उसके पहले मुझे याद नहीं आता किसी का फेयरवेल हो। दादा ने कर रहे थे कप्तानी, तब दादा खेल रहे थे, तब MS धोनी ने उनको आखिरी मैच में कप्तानी दी कि आप करो करो, मतलब मजाक उस टाइम पे। बट इवन आप याद करो, आई थिंक जिमी एंडरसन अपना घर में लास्ट मैनचेस्टर खेल रहे थे, एलिस्टर कुक खेलते थे, तो सब इन्फॉर्म कर देते कि भाई हमारा लास्ट है, ताकि हमें प्यार मोहब्बत। इंडिया में जो आप ये बात करें कि विराट कोहली वाला था, तो इंडिया में क्यों नहीं होता? देखो भाई, इसके लिए कसूरवार कौन है? प्लेयर है कि मैनेजमेंट है? मैं कह कि रहा दोनों हूं, है? नहीं किसी का कसूर नहीं है, वक्त का कसूर है, वक्त की पर है, इसमें कसूर है, प्लेयर का भी है, मैनेजमेंट का भी है, आपको प्लेयर का ज्यादा है। मतलब प्लेयर का कसूर ये है कि आप इतना खींच देते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिलनी चाहिए थी, मैं सबके साथ नहीं कह रहा, युवराज सिंह को एक ऐसा फेयरवेल मिलना चाहिए था। अब उस वक्त में मेरे को याद नहीं है भाई सिचुएशन कैसी थी, क्या नहीं थी, क्या सीरीज इंपॉर्टेंट। देखो अब इसमें ये वाली बात है, विराट कोहली फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट ले रहे हैं, 6 महीने बाद एक वर्ल्ड कप है, 3 इंपॉर्टेंट सीरीज है इंडिया की प्रिपरेशन के लिए। अगर वो एक सीरीज या एक मैच किसी खिलाड़ी को ना मिले तो उस खिलाड़ी के लिए खराब हो सकता है, टीम इंडिया के लिए खराब हो सकता है। तो विराट कोहली को नहीं मिलना चाहिए फेयरवेल। आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा, नहीं मिलना चाहिए, हाइपोथेटिकल वहां पर नहीं मिलना चाहिए वो मैं। लेकिन आप एक वर्ल्ड कप जीत चुके हो, ओडीआई वर्ल्ड कप, भारत घर आ रहा है, मतलब भारतीय टीम जो है अपने घर आ रही है, 15 दिन बाद एक सीरीज का आयोजन किया जाए। भाई आपने विदेश में देखा कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट जी है, वहां पर नहीं लिया, वर्ल्ड कप जीत गए, माहौल रहा। इंडिया में एक अफगानिस्तान से सीरीज होती है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका से सीरीज होती है, 4 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप होगा नहीं होगा किसको पता है, क्या पता है, कुछ नहीं है, 4 साल बाद होना है वनडे वर्ल्ड कप। आपके वनडे क्रिकेट के लेजेंड जिसने भारत के लिए क्या दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे के 100 मार दिए, विराट कोहली, वो रोहित शर्मा, वो जिसने 3 डबल सेंचुरी मार रखी है वनडे क्रिकेट में, जो आज शायद फ्यूचर में अब ना हो, जिसको मारना है वो 4 मारेगा तभी तो वो टूटेगा ना। उन दोनों लेजेंड को देने के लिए मैं अफगानिस्तान सीरीज का पहला मैच खिला दूं, उस दिन एडजस्ट करना पड़ रहा है। शुभमन गिल है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि शुभमन गिल को ही, मैं किसी यंग प्लेयर की बात नहीं कर रहा, और राहुल को या KL राहुल को या बैठना पड़ रहा है कि मैं उस दिन बेंच पर बैठ जाता हूं, कोई बात नहीं, मेरे 2 लेजेंड के लिए एक फाइनल वो निकल जाए। पोस्टर लग रहे हैं, लोग मैच में देखने आ रहे हैं, आप उसको एक मेमोरेबल मोमेंट की तरह इंडियन क्रिकेट के आर्काइव में डाल देते हो, उससे क्या पलट जाएगा? अब इसमें मोरल वैल्यूज वाले आ जाएंगे, नहीं क्रिकेट में ऐसा पहले नहीं हुआ, पहले तो बहुत चीज नहीं हुई थी, तो आगे भी नहीं हो। क्रिकेट में पहले विराट कोहली भी नहीं आए थे, क्रिकेट में पहले रोहित शर्मा भी नहीं आए थे। आप कहोगे कि यार आगे एक ऐसा स्टेटमेंट बन जाएगा कि आगे सबको दो, तो मैं कह रहा हूं फिर वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। मेरे गलत भी नहीं मेरे है को वो इस पे क्या लगता है, जो मैंने देखा, हाँ। एक फेयरवेल वाला पॉइंट अलग है इसमें, और एक इंडिया में फेयरवेल का। जैसे मेरा मानना है कि बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि आप अगर 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हो, इनकेस आप जीतते भी हो, तो आप वहां पर रिटायरमेंट मत लो, आप इंडिया आते हो। इंडिया में क्योंकि पब्लिक के सामने सचिन का था, मुझे आज भी सचिन की स्पीच याद है, वो लास्ट वाली स्पीच याद है, वो चीज़ें आंखों से भूलती नहीं है। वो पिच में जाते हैं, पिच को प्रणाम करते हैं, जैसे पैर छूते हैं, पिच को जाते हैं, और फिर उनकी स्पीच बड़ी इमोशनल स्पीच थी। तो हर किसी को ना एक अपना फैन जो होता है, जैसे इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, घर के अंदर ही अपने वहीं पे बात करते हैं कि यार अगर मैं जिमी एंडरसन हूँ तो मैं मैनचेस्टर हूँ, मैं अगर अभी ये खेल रहे थे वैसे इनका डरहम होता है, ये खेल रहे होते तो वहाँ कर देते हैं। अपना लास्ट मैच आप घर पे खेल के आप अपना बाय बाय कर दो, और आपका खुद का क्राउड हो। इवन मुझे आशीष नेहरा का देख के अच्छा लगा था, बट मुझे इसमें ये लगता है, और मैंने कई पिछले सालों में ये चीज़ इंडियन क्रिकेट में भी मैनेजमेंट के साथ देखी, मैनेजमेंट ऐसा है कि देना चाहता है, मैनेजमेंट कभी मना नहीं करता कि फेयर। अब जैसे धोनी का याद करो आप, मैं आपको याद दिलाता हूँ, धोनी का आखिरी इंडिया मैच कौन सा था, आप याद करो, धोनी का लास्ट इंडिया मैच कौन सा था, लास्ट इंडिया के अंदर मैच जो उन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, जो रांची वाला था, हाँ। जिसमें वो क्या नाम है उनका, उस्मान ख्वाजा, दिल्ली में भी खेले, नहीं रांची था, चले गए थे 2 मैच, रांची के बाद एक मैच मोहाली में था, एक दिल्ली में था उस सीरीज का। रांची के बाद खेले नहीं है वो, जहां तक मुझे याद, रांची के बाद नहीं खेले। अगर एक बार आप क्रॉस चेक करो, जो मुझे याद आता, हो सकता है क्योंकि पंत आए थे उस सीरीज में, ये हो सकता है क्योंकि रांची पंत मैंने मोहाली में कैच छोड़ दिया। मेरे को ना उस मैच के बाद ना मुझे मेरे को ना MS धोनी के थोड़ा पैटर्न, देखो प्रॉब्लम है, ये जो पैटर्न फॉलो करता है उसको फिर भी समझ सकता है। मैंने देखा MS धोनी रांची वाला, और उनकी वो वाली कैप थी उस दिन, वो आर्मी वाली कैप थी, उस्मान ख्वाजा ने हमें वो मैच हरा दिया था, हम 2-0 से उस सीरीज को लीड कर रहे थे, तीसरा हारते हैं, उसके बाद तीनों फिर हम सीरीज हार जाते हैं, दिल्ली। तो मेरा ये था कि अगर MS धोनी का वो मैच आखिरी था तो बता दो,
कि मेरा इंडिया में ये आखिरी मैच है, उसके बाद वर्ल्ड कप। इंडिया में आखिरी मैच है, लेकिन उस टाइम तक धोनी के साथ सिचुएशन ये थी ना कि धोनी वर्ल्ड कप खेलेंगे हाँ। और कोई नहीं जानता था कि धोनी आगे कितना खेलेंगे। वो आईपीएल वाली बात, धोनी ने वर्ल्ड पर कप ओडीआई का उनका नहीं ओडीआई तो वर्ल्ड कप था ना। नहीं, ओडीआई का वर्ल्ड कप था, पर आप मैं मान लो एक फैन हूं नॉर्मल, आप बोलते हो कि यार ये मेरा ओडीआई, आप वर्ल्ड कप के बाद तो खींचते नहीं, वर्ल्ड कप के बाद तो ओडीआई का विराम था। है ना, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि धोनी ने उस टाइम तक, देखो धोनी को कोई समझ नहीं पाया ना, मान के चलो धोनी का वर्ल्ड कप इतना तगड़ा चला जाता, बैटिंग से भी धोनी वर्ल्ड कप जीत भी जाते। एज तो उनकी भी बहुत आगे बढ़ रही थी, 40। वो आईपीएल वाली बात आ गई ना, जब सबने सोच लिया था कि 23 उनका आखिरी आईपीएल होगा, जीतने के बाद भी, पर धोनी खेल रहे हैं। तो मेरे को ये उस टाइम तक आईपीएल 100% क्लियर नहीं था कि धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अगर फाइनल आप जीत जाते तो हो सकता था कि धोनी खेल जाते। प्रॉब्लम ये कोविड आ गया बीच में, आईपीएल और इसमें फर्क ये होता है कि चलो आईपीएल में आप खींच लो, आप शायद आईपीएल में एक सीएसके वाले को तकलीफ होगी, एक आरसीबी वाले को तकलीफ होगी, एक एमआई वाले को, उनकी पर्टिकुलर टीम। इंडियन क्रिकेट टीम में चाहे वो सीएसके वाला हो चाहे एमआई वाला हो, वो हर कोई वहां पे हर कोई उठ के आ जाएगा। आज रोहित शर्मा उठ के आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं धोनी के, इस बात पे मेरे को याद आया। धोनी आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, आप कह रहे हो कि उसमें ही कह देना चाहिए था कि उनको अंदाजा हो गया होगा कि मैं, मेरे ये कहने मतलब है कि आप ना अपने फैंस को बोल दो कि यार ये मेरा इंडिया में आखिरी है, और वो एक जैसे होता है। मेरे को क्या लगता है धोनी ने उस टाइम पर धोनी डिसीजन नहीं लिया होगा, या धोनी ने बताना नहीं चाहते होंगे। धोनी ने वर्ल्ड कप खेल लिया, वर्ल्ड कप में भी चाहते तो धोनी सेमीफाइनल के बाद बोल देते कि मैं तो जी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एक इवेंट था दिल्ली में, मास्टर कार्ड टाइप का कोई इवेंट था, और धोनी आए हुए थे दिल्ली में, ठीक है। तो उनसे सवाल यही पूछा कि आपका रिटायरमेंट, उन्होंने कहा अरे यार बताऊंगा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है सोचने का। एग्जैक्टली इस तरीके से बातें हुई, और उन्होंने उस तरीके के रिटायरमेंट के जवाब पर नहीं दिया। चाहते तो धोनी उस टाइम पे कह सकते थे, चाहते तो धोनी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद घर आकर 1 महीने बाद भी कर सकते थे। चीजें उस टाइम पर क्लियर नहीं थी, लेकिन विराट रोहित को लेकर तो ये क्लियर माना जा रहा है ना, और ये अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ विराट कोहली का खुद का माइंड, मैं तो जी वर्ल्ड कप के बाद, विराट कोहली खुद वर्ल्ड कप में, विराट कोहली के 500, विराट कोहली के 60-100 हो गए, विराट कोहली के 200 बच रहे हैं, 98 पर हैं। मैं कह रहा हूं विराट, ये हम मोरल क्यों बनाए कि विराट कोहली को भाई नंबर्स के लिए नहीं जाना चाहिए। बट पता है क्या होता है, मैं विराट, आई एग्री, आप मत करो सेलेक्ट, आई एग्री विथ यू। और विराट कोहली तो कुमार संगकारा, कुमार संगकारा, बस ये विराट कोहली यार, हमने उनका T20 वर्ल्ड कप भी विदेश में देखा, मतलब उसका रिटायरमेंट, टेस्ट का आपने रिटायरमेंट उस लेजेंड का कैसे देखा यार। एक वनडे फॉर्मेट जिसका वो गोट है, सबसे बड़ा गोट है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उसी थॉट के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक कुमार संगकारा, आप जो बोल रहे हैं कि उनका अगर बहुत अच्छा ओडीआई वर्ल्ड कप जाता है, कुमार संगकारा का एंड जब करियर जा रहा था तो उन्होंने और तगड़ा खेल दिया था, ऐसा लगा भाई इनको तो रिटायरमेंट लेना नहीं चाहिए। बट एक थॉट वहां पे ये भी आता है कि जब भी आप जाओ, चाहे वो बड़ा कोई भी प्लेयर होता है, एक अच्छे नोट पे जाओ। मैं बोलता हूँ आप ओडीआई खेल रहे हो, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत भी गए, आप घर पे जो आपका थॉट है कि आप घर पे खेलते हो सीरीज और वहाँ रिटायरमेंट लो, क्योंकि एक अच्छे नोट पे जाओगे। देखो इन द एंड एक दिन जाना ही जाना है, सबको जाना है यार, जो क्रिकेट खेलता है उसको भी जाना है, जो दुनिया में आया उसको भी जाना है, ठीक है। तो आप अच्छे नोट पे जाओ ना। आप ऐसा क्यों हो कि यार मान लो वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड कप जीतने के बाद चलो फॉर एग्जांपल आप अपना करियर और आगे बढ़ा रहे हो, खींचते बुरा, जैसे मैं कुमार संगकारा का फैसला आज देखूं या उसके 3 साल बाद देखूं, मैं गलत मानता हूं। उनको जाना ही नहीं चाहिए था अच्छे नोट पर। क्यों, आपको याद होगा उसके बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, आई थिंक उस वर्ल्ड कप में 15 में उनके 400 थे। उसके बाद वो वहाँ अमेरिका में सीरीज वीरीज होती है, वहाँ पर सारे पुराने प्लेयर कुमार संगकारा इतना धो देते हैं कि हालत ही खराब हो जाती है सबकी। उसके बाद श्रीलंका के लिए आपने अच्छा सोचा, श्रीलंका क्रिकेट की क्या हालत हुई। आप रुकते, आप एक लेजेंड प्लेयर थे, आप पूरी टीम बनाते, वो स्ट्रक्चर तैयार करते, टूटने नहीं देते। आपने तो कह दो कि मैंने अपने घर के बच्चों को छोड़ दिया कि जो खेलना है खेलो, मैं तो जी जा रहा हूँ मौज में, मेरा तो हो गया जी, मैं अपनी इज्जत के भाई आप संभाल के जाते। तो मेरे को वो चीज नहीं लगा। श्रीलंकन क्रिकेट उसके बाद कहाँ है, 10 साल हो गए ना, जयवर्धने आए ना, और संगकारा तो उनसे भी बड़े लेजेंड थे। आप 1-2 साल अगर और खेल सकते थे और टीम उस तरीके से संरचना हो सकती थी, टीम का कंस्ट्रक्शन हो सकता था, तो क्या गलत था। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली अगर वर्ल्ड कप जिताने के बाद एक मैच खेल लेंगे तो उसमें अच्छा, तो लोग कह रहे हो कि अच्छा नहीं लगेगा, बुरा क्या लगेगा, मुझे ये जानना है। अच्छा नहीं लगेगा वो मैं समझ गया, बुरा भी तो नहीं लगेगा ना। तो मैं कह रहा हूं, चलो मैं सारी चीज हटाकर कह रहा हूं, पैसा तो सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में, आईपीएल में पैसों से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं उस मैच को बीसीसीआई मोनेटाइजेशन के रूप में बहुत बड़ा मान ले कि हम इससे इतना पैसा कमाएंगे कि हमारे लिए काम आएगा। तो पैसा कमाना कोई वो भी गलत चीज नहीं है। तो मेरे को इसमें ना ये सही कह रहे हो, कोई गलत भी नहीं कह सकता, कोई सही नहीं कह सकता, कोई कहते कि नहीं जी वो गलत है, बट एक मेरा थॉट है कि गलत नहीं है। इंडिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे बेन स्टोक्स वहां से रिटायर करते हैं, तो उनको ना एक घर का, बेन स्टोक्स का आपको मिलना एग्जांपल देता हूं। बेन स्टोक्स का बैटिंग ऑर्डर क्या है, नीचे बैटिंग करते हैं। क्यों आए वो ओपन बैटिंग करने के लिए, लास्ट मैच है आज एंजॉय करो। तो एंजॉय, आपके एंजॉयमेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल रही, तो गलत तो वो भी हो गया कि आपने अपने इंपॉर्टेंट मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज करा। अब उस पर ये भी सवाल है, आपके बैटिंग ऑर्डर चेंज करा, आप नीचे रहते, क्या पता मैच आपके ऊपर आ जाता, आप 55 रन बनाकर मैच फिनिश कर देते। तो आपने तो एक इतना इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से आप सीरीज हारे,
सीरीज भी हार गए, आपका आखिरी टेस्ट मैच कप्तानी में भी हार गए, तो डिसीजन वाइज तो। पर हम इंडिया में उसको क्या कहते हैं, अरे कोई नहीं, मनता खेल लो ना। इंग्लैंड वाले भी कहेंगे मनता खेल लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ क्योंकि जाते जाते आप ज्यादा नुस्खे निकालते हो। वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही है, विराट रोहित को वो कराना है आपको, नहीं फेयरवेल, वो गलत है, वो सरासर गलत है। लेकिन जब किसी मोमेंट का मैच, मैं कह रहा हूं कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की भी जरूरत नहीं है ना। आप एक मैच में फ्रेंडली मैच खेल रहा हूं श्रीलंका के साथ, उसका जो भी अमाउंट आएगा, विराट कोहली और श्रीलंका, मतलब विराट रोहित की रिटायरमेंट हो रही है और इंडिया श्रीलंका मैच हो रहा है, जो भी उस मैच से अमाउंट आएगा, जितना भी अमाउंट आएगा, वो अमाउंट एक फंड में जाएगा, जिससे कि हम ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेटरों को मदद मिलेंगे, या फॉर दैट मैटर किसी कंट्री के वेलफेयर में जाएगा। तो गलत तो वो भी नहीं है। नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही क्या गलत है यार? आप मतलब ABC सीरीज करा देते हो बिना फंड की, जो समझ में नहीं आता कि सीरीज पर सीरीज ही हो रही है। 3 मैच की वनडे सीरीज कैसे 5 की हो सकती है यार न्यूजीलैंड में? फिर गलत तो वो भी है कि आपने विराट और रोहित को मतलब उनको बुलाने के लिए, पैसों के लिए आपने एक सीरीज को 3 से 5 कर दिया। इसमें फिर प्लेयरों की वो नहीं है, मतलब उनकी बर्नआउट नहीं फील होगा हेल्थ को। चलो दोस्तों, आप लोग बताओ बाकी आप लोग को क्या लगता है कि जो ये जो चलता है कि इंडियन प्लेयर्स को कभी इतना फेयरवेल नहीं मिलता, इसमें गलती किसकी है? प्लेयर्स की भी गलती है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का भी है। मैनेजमेंट इतना सोचता नहीं, क्योंकि उस मैच को भी हम एक वो बना सकते हैं, चाहे तो एक मेला बना सकते हैं, एक प्रदर्शनी बना सकते हैं, एक लोगों को जमावड़ा जोड़ सकते हैं कि अपने चहेते प्लेयर को आप आखिरी बार खेलते देखिए, उसको जाते हुए सेंड ऑफ दे, प्यार मोहब्बत दे, तो वो होना चाहिए। बट